स्वागत है मित्रों आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है रघुनाथ नेगी। मैं एलआईसी में विकास अधिकारी हूँ। मित्रों, आज मैं आपको एलआईसी की जीवन लाभ योजना प्लान नंबर 936 के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस प्लान का उद्देश्य है सीमित प्रीमियम निरंतर लाभ, यानी प्रीमियम भुगतान की जिम्मेदारी जल्दी पूरी हो जाए मगर योजना के फायदे आगे भी मिलते रहें। सबसे पहले मुख्य फायदों के बारे में जान लेते हैं। इस योजना की अवधि को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 3 विकल्पों में चुन सकते हैं। अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए आप इस योजना को 16 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष रख सकते हैं। इस योजना में जो भी मैच्योरिटी अवधि आप अपने लिए चुनेंगे, उसमें आखिरी के कुछ वर्ष पहले ही आपकी प्रीमियम की जिम्मेदारी एलआईसी समाप्त कर देगी, जिससे आपको अपने चुने बीमे धन से बहुत कम प्रीमियम अदा करना पड़ता है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर आपको बीमा धन व उसके साथ पूरी अवधि का जमा बोनस भी दिया जाता है, यानी आपको बोनस उस अवधि का भी मिलता है जिस अवधि में आपसे प्रीमियम नहीं लिया गया। भले ही एलआईसी द्वारा आपकी प्रीमियम पहले बंद कर दी गई हो, मगर आपकी बीमा सुरक्षा प्रीमियम बंद होने के बाद भी मैच्योरिटी अवधि तक निरंतर चलती रहेगी। आइए अब जान लेते हैं पॉलिसी प्रतिबंधों के बारे में। उम्र। इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम उम्र है 8 वर्ष और अधिकतम उम्र है 59 वर्ष। बीमा धन न्यूनतम 2 लाख रुपए और अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है। मैच्योरिटी अवधि है 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। अधिकतम मैच्योरिटी उम्र है 75 वर्ष। प्रीमियम अवधि की छूट है 16 वर्ष की अवधि में आपको सिर्फ 10 वर्षीय प्रीमियम जमा करना है, 21 वर्ष की अवधि में सिर्फ 15 वर्षीय प्रीमियम देना है और 25 वर्ष की अवधि में आपको मात्र 16 वर्षीय प्रीमियम देना है। किस्त भुगतान विधि वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक नैच के माध्यम से और वेतन बचत योजना। आवश्यकता अनुसार आप इस योजना के साथ दुर्घटना हित लाभ, पूर्ण अपंगता हित लाभ, गंभीर बीमारी राइडर व टर्म राइडर भी ले सकते हैं। आइए इस योजना को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण नंबर 1। दीपक एक 30 वर्षीय नौकरीशुदा व्यक्ति है और एक एमएनसी में कार्य करता है। भविष्य की अनिश्चितता और समय समय पर आने वाली जिम्मेदारियों जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, गृह निर्माण, पेंशन इत्यादि को अच्छे से निभाने के लिए वह पहले से तैयारी रखना चाहता है। अतः उनकी इच्छा है कि वो अपनी कमाई की उम्र में अपनी आमदनी से भविष्य के लिए कुछ राशि बचत करते रहें। अपने किसी परिचित के माध्यम से वे एलआईसी के एक सफल व प्रशिक्षित जीवन बीमा एजेंट से संपर्क करते हैं और अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं। एजेंट उनसे समय लेकर उनके घर पर मिलने जाता है। बीमा एजेंट दीपक के घर जाकर उनसे मिलता है। दीपक, मुझे हर महीने 10,000 रुपये अपने भविष्य की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु निवेश करने हैं। क्या एलआईसी में कोई ऐसी योजना है जिससे मैं एक अवधि के बाद बड़ी धनराशि पा सकूं, मगर मैं प्रीमियम की जिम्मेदारी कम समय के लिए उठाना चाहता हूं और मेरी राशि पर कोई आयकर की कटौती ना हो, यानी मुझे हर तरफ से लाभ मिले। बीमा एजेंट, सर, अगर मैं आपकी ज़रूरतों को ठीक से समझ पाया हूं तो आप अपनी निवेश राशि पर बेहतर रिटर्न, कम समय की प्रीमियम अवधि और आयकर में टैक्स छूट चाहते हैं। दीपक, जी बिल्कुल। अगर आज मैं बचत करता हूं तो भविष्य में आने वाली कई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं उस राशि का इस्तेमाल कर सकता हूं। कम प्रीमियम की अवधि इसलिए चाहता हूं जिससे इस योजना की प्रीमियम जिम्मेदारी जल्दी पूर्ण होने के बाद मैं किसी अन्य बचत योजना पर ध्यान दे सकूं। आइए इस प्लान की मैच्योरिटी भुगतान प्रक्रिया को जानते हैं। दीपक ने 21 वर्षों में से सिर्फ 15 वर्षों तक ही प्रीमियम जमा किया, जैसा कि इस योजना में यह सुविधा मिली है। तो इस प्रकार कुल जमा प्रीमियम हुआ 18,02,836 रुपये।
दीपक को हर वर्ष आयकर की धारा 80C के तहत कर में छूट मिली। अगर हम इसे 20% की दर से माने तो यह हुई 3,67,950 रुपये। तो अंत में आयकर छूट को हटाने के बाद कुल जमा प्रीमियम हुआ 14,34,886 रुपये। 21 वर्ष बाद पॉलिसी अवधि पूर्ण होने पर LIC दीपक को निम्न अनुसार भुगतान करेगी। बीमा धन 22 लाख रुपए, प्रत्यावर्ती बोनस 20,32,800 रुपये, अंतिम अतिरिक्त बोनस 2,20,000 रुपये। इस प्रकार कुल मैच्योरिटी वो भी टैक्स फ्री हुई 44,52,800 रुपये। तो यह एक आकर्षक योजना है जिसमें दोनों फायदे एक साथ हैं, बड़ी बीमा सुरक्षा भी और ज़्यादा बचत भी। बीमा एजेंट दीपक को बीमा और अन्य निवेश साधनों के बीच का फर्क भी समझाता है। एक तरफ है बैंक या डाकघर में निवेश, दूसरी तरफ है LIC में निवेश। बैंक या डाकघर में करे निवेश पर हर वर्ष ब्याज जोड़ा जाता है, जबकि LIC में करे निवेश पर हर वर्ष बोनस जोड़ा जाता है। आयकर के नियमानुसार अर्जित ब्याज आपकी आय में जोड़ा जाता है, अतः इसे कर योग्य आय माना जाता है और इस ब्याज पर TDS काटा जाता है। मगर LIC में बीमा पॉलिसी पर प्राप्त होने वाला बोनस आपकी आय में नहीं जुड़ता, अतः इस पर धारा 1010D के तहत आयकर नहीं देना पड़ता। 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बैंक या डाकघर में जो आपने 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करेंगे, उस निवेश पर आपको आयकर में धारा 80C की छूट नहीं मिलेगी। जबकि LIC में आप जो 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम जमा करेंगे, उस पर आपको आयकर में धारा 80C की छूट मिलेगी, जिससे हर वर्ष आपका 6,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का फायदा होगा। प्रथम वर्ष में आपके 1,20,000 रुपये कुल जमा हुए, उस पर आपको वर्तमान ब्याज दर से लगभग 7,200 रुपये का ब्याज मिलेगा, अतः अब कुल राशि हो गई 1,27,200 रुपये, जिसमें 1,20,000 रुपये आपके द्वारा जमा किए हैं और 7,200 रुपये उसमें बैंक ने ब्याज जमा किया है। मगर LIC में बोनस सिर्फ निवेशित रकम यानी 1,20,000 रुपये पर नहीं, बल्कि पूरे 22 लाख रुपये के बीमे धन पर दिया जाएगा। वर्तमान दर से एक वर्ष का बोनस 96,800 रुपये होता है। इस प्रकार अब कुल राशि हो गई 2,16,800 रुपये। इधर दूसरे वर्ष आपने पुनः 1,20,000 रुपये और जमा किए, जिससे अब आपकी कुल राशि हो गई 2,47,200 रुपये। इस राशि पर आपको वर्तमान ब्याज दर से लगभग 15,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। जबकि LIC में दूसरे वर्ष भी बोनस सिर्फ निवेशित रकम यानी 3,36,800 रुपये पर नहीं, बल्कि 22 लाख के पूरे बीमे धन पर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान दर से 96,800 रुपये होगा। तो इस प्रकार 2 वर्ष में बैंक या डाकघर द्वारा जो आपको ब्याज मिला वो रहा 22,200 रुपये, जिसमें 7,200 रुपये प्रथम वर्ष का ब्याज है और 15,000 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज है। इस प्रकार LIC में आपको 2 वर्ष बाद कुल बोनस मिला 1,93,600 रुपये, जिसमें 96,800 रुपये प्रथम वर्ष का बोनस है और 96,800 रुपये ही दूसरे वर्ष का भी बोनस है। अगर दीपक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों प्रकार के निवेश में किस प्रकार का असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। दुर्भाग्यवश अगर दीपक की 2 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है तो बैंक या डाकघर उसके परिवार को मैं ब्याज कुल 2,62,200 रुपये का ही भुगतान करेगा और खाता बंद कर देगा। इसके बाद और कोई मदद नहीं दी जाएगी। जबकि LIC द्वारा पॉलिसी धारक दीपक के नॉमिनी को कुल 22 लाख रुपए बीमे धन का तुरंत भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही LIC इस पॉलिसी में इकट्ठा हुए बोनस
1,93,600 का भी भुगतान करेगी। अगर दीपक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों के बजाय किसी दुर्घटना के कारण होती है तो एलआईसी दुर्घटना लाभ के लिए दीपक के नॉमिनी को 22 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान भी करेगी। इस प्रकार की कोई सुविधा बैंक या डाकघर में उपलब्ध नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि दीपक के नॉमिनी को कुल क्लेम राशि किस प्रकार से मिलेगी। बैंक या डाकघर द्वारा दीपक के परिवार को 2 वर्ष बाद दी गई कुल क्लेम राशि इस प्रकार से रहेगी। कुल जमा राशि 2,40,000 रुपये, 2 वर्षों का कुल जमा ब्याज 22,200 रुपये। तो इस प्रकार कुल क्लेम राशि हुई 2,62,200 रुपये। एलआईसी द्वारा दीपक के परिवार को 2 वर्ष बाद दी गई क्लेम की कुल राशि इस प्रकार से होगी। दीपक की मृत्यु पर बीमे धन का भुगतान 22 लाख रुपए। 2 वर्ष का जमा हुआ कुल बोनस 1,93,600 रुपये। अगर दीपक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो 22 लाख रुपए अतिरिक्त। तो इस प्रकार एलआईसी द्वारा कुल क्लेम राशि होगी 45,93,600 रुपये। तो आप दोनों क्लेम्स में अंतर देख सकते हैं कि बैंक डाकघर द्वारा कितना क्लेम दिया गया और एलआईसी द्वारा कितना क्लेम दिया गया, जबकि दोनों तरफ निवेशित राशि एक समान थी, 2,40,000 रुपये दोनों तरफ। अब हम उदाहरण नंबर 2 के द्वारा इस योजना को समझते हैं। रवि एक 35 वर्षीय मेहनती व्यवसायी है और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने घर का आर्थिक स्तर ऊपर उठाया है। उनका एक 8 वर्षीय पुत्र सार्थक है। रवि की इच्छा है कि जब उनका पुत्र सार्थक बड़ा होगा तो उसे एक बड़ी धनराशि का भुगतान हो और उसको अपने सपने पूरे करने के लिए ऐसी कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े जैसी कठिनाई उसने स्वयं उठाई। इसके लिए वे अपने पुत्र के नाम से 10,000 रुपये हर महीने बचाना चाहते हैं। बीमा एजेंट: सर, मैं समझ सकता हूं कि हर पिता अपने बच्चे को हमेशा सफल देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि जो कठिनाई उसने अपने जीवन में देखी वैसी कठिनाई उसके बच्चे को देखनी पड़े। इसलिए आप अपने बच्चे के लिए यह बचत करना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र सार्थक को अपने जीवन में तरक्की करने के लिए कभी धन का अभाव ना रहे। बीमा एजेंट: इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आपको एलआईसी की 25 वर्षीय जीवन लाभ योजना लेने की सलाह देता हूं। आइए देखिए यह योजना कैसे आपके बच्चे सार्थक के लिए बिल्कुल सही रहेगी। 10,000 रुपये प्रति माह की प्रीमियम में आपके बच्चे को लगभग 28 लाख की जीवन लाभ योजना मिल जाएगी जो कि 25 वर्षीय अवधि की रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ 16 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद के बचे हुए 9 वर्षों तक आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करनी है। इस प्रकार से 25 वर्ष पूर्ण होने पर आपके बच्चे सार्थक को कुल 73,50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो एक बड़ी रकम है और इससे आपके बच्चे सार्थक के सपने पूरे हो सकते हैं। यही नहीं, पूरी मैच्योरिटी रकम आयकर के वर्तमान नियमानुसार धारा 1010D के तहत आयकर से मुक्त रहेगी। इसके साथ ही हर वर्ष जमा होने वाले प्रीमियम पर आपको वर्तमान में आयकर के नियमानुसार धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी। इस प्रकार आपको हर वर्ष 6,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक टैक्स में फायदा रहेगा। अब समझते हैं उदाहरण नंबर 3 के द्वारा। गोपाल एक 58 वर्षीय नौकरी पेशा व्यक्ति है। उन्होंने अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अलग अलग योजनाओं में पहले से निवेश कर रखा है जो ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। अब वो अपने बुढ़ापे के लिए संशयग्रस्त हैं कि क्या अब उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। अतः वह चाहते हैं कि उनके जीवन का भी कुछ मूल्य रहे जिससे उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके वारिसों को कुछ धनराशि विरासत में मिल सके। इसके साथ ही वे आयकर में टैक्स रिबेट भी चाहते हैं। बीमा एजेंट: सर, आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत मूल्यवान है, मगर ज़्यादा उम्र वालों के लिए आमतौर पर कोई भी बीमा योजना उपलब्ध नहीं रहती है। मगर एलआईसी के पास आपके लिए एक शानदार योजना है जिसमें आपको कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा सुरक्षा मिल जाती है और मैच्योरिटी पर भी बहुत अच्छी धनराशि मिल जाती है।
इस योजना का नाम है LIC की जीवन लाभ योजना। बीमा एजेंट: सर, 10,000 रुपये प्रति माह की प्रीमियम में आपको लगभग 12.5 लाख रुपए बीमे धन की 16 वर्षीय जीवन लाभ योजना मिल जाएगी। इसके लिए आपको पॉलिसी के शुरू के सिर्फ 10 वर्षों तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। इसके बाद आपको आखिरी के बचे हुए 6 वर्षों तक कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना है। इसमें आपका प्रीमियम सिर्फ 10 वर्षों तक ही जमा हुआ है, मगर फिर भी आपको जीवन सुरक्षा पूरे 16 वर्षों तक ही मिलेगी। यही नहीं, आपको पॉलिसी में बोनस भी पूरे 16 वर्षों तक का ही मिलेगा। यहाँ आपके 10 वर्षों में लगभग 11,92,000 रुपये कुल जमा हुए हैं, मगर LIC आपको जोखिम सुरक्षा के साथ साथ मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर 20,81,000 रुपये का कुल भुगतान करेगी, और वो भी टैक्स फ्री। इसके साथ ही आपको धारा 80C के तहत प्रीमियम में कर की छूट भी मिलेगी। तो इन 3 उदाहरणों से आप जान गए होंगे कि हर व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु यह योजना उपयुक्त है। यही नहीं, LIC द्वारा एक अन्य सुविधा भी इस पॉलिसी के साथ मिलती है, जिसको पूर्ण अपंगता हित लाभ कहते हैं। इस लाभ के अनुसार अगर दीपक किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है तो LIC दीपक को निम्न सुविधाएं निःशुल्क देगी। पहली सुविधा, उसकी पॉलिसी की सभी प्रीमियम LIC खुद वहन करेगी और उसको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी। दूसरी सुविधा, LIC संजय को उसके खर्चे के लिए अगले 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 2,20,000 रुपये अलग से देगी। नंबर 3 सुविधा, अंत में LIC दीपक को 43 लाख रुपए की पूर्ण मैच्योरिटी राशि का भुगतान करेगी। दीपक को पूर्व में मिली खर्चे की राशि इस में से काटी नहीं जाएगी। आइए अब जान लेते हैं अन्य फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी में 2 वर्ष बाद ऋण मिल सकता है तथा इसको सरेंडर भी किया जा सकता है। इस पॉलिसी में मिलने वाली समस्त दावा राशि वर्तमान आयकर नियमानुसार धारा 1010D के तहत आयकर से पूर्णतः मुक्त रहेगी। इस पॉलिसी में जमा प्रीमियम पर वर्तमान आयकर नियमानुसार धारा 80C के तहत पूरी छूट मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर आप इस पॉलिसी को समनुदेशित भी कर सकते हैं। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर तुरंत मूल बीमे धन के साथ एक अतिरिक्त बीमे धन का भी भुगतान किया जाता है, अगर ये विकल्प आपने चुना हुआ है। बीमा एजेंट द्वारा अपनी बातें पूर्ण करने के बाद बीमा एजेंट: सर, मैं आशा करता हूं कि जो खूबियां आप अपनी निवेश योजना में चाहते थे, LIC की जीवन लाभ में आपको वह सभी खूबियां एक साथ मिल रही है। ग्राहक: आपके द्वारा दी गई जीवन लाभ योजना की विस्तृत जानकारी से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि मेरे द्वारा चाही गई सब खूबियां इसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह योजना सिर्फ मेरे जीते जी ही नहीं, वरन मेरी मृत्यु होने की दशा में भी मेरे परिवार को सपोर्ट कर रही है। तो आप मुझे यही बीमा दे दीजिए। बीमा एजेंट: तो ठीक है सर, आप ये प्रपोजल फॉर्म भर दीजिए और अपनी KYC की कॉपी दे दीजिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अब आप भी इस पॉलिसी के उद्देश्य को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने बजट और भविष्य की योजना के अनुसार अपनी निवेश की राशि को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर आप अपनी प्रीमियम को दुगना कर देते हैं तो इस पॉलिसी में मिलने वाले सभी लाभ भी दुगने हो जाएंगे, और अगर आप अपनी प्रीमियम को घटा के आधी करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में मिलने वाले सभी लाभ भी आधे हो जाएंगे। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस मैच्योरिटी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब आप इस मैच्योरिटी राशि को अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें LIC आपकी मैच्योरिटी राशि को एक मुश्त भुगतान करने के बजाय अगले 10 से 15 वर्षों तक किस्तों में भुगतान करेगी, जिससे आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे। यह किस्तों में दी जाने वाली कुल रकम आपकी मैच्योरिटी राशि से हमेशा ज्यादा होगी। अतः इस योजना को लेने के बाद आप हर प्रकार की पारिवारिक व व्यक्तिगत जिम्मेदारी के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मेरे चैनल पर अन्य LIC संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रघुनाथ नेगी। मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ। मोबाइल नंबर है 9927059876।
धन्यवाद।